वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आचार्य समंत भद्र महाराज ने भगवान सुपार्श्वनाथ की स्तुति में 4 लाइनें लिखी हैं। उन्हें पढ़ते हुए आगे की बात करते हैं। अजंगमं जंगमनेययंत्रं यथा तथा जीवधृतं शरीरं बीभत्सुपूतिक्षयितापुकं च स्नेहो व्रथात्रेति हितं त्वमाख्यः। जब हम जिनवाणी की बात कहते हैं तो हम वही कहते हैं जो तीर्थंकरों ने कहा है, और हमें वही सुनना चाहिए जो तीर्थंकरों ने सुनाया है। भगवान ने हमेशा हित की बात कही है। हितम त्वम आख्य, हे भगवान आपने बड़े हित की बात कही। यह हित की बात क्या हो सकती है? यह सुनना, समझना और उसे स्वीकार कर पाना भी आपकी भीतरी आस्था को बताता है कि आप कहते तो हैं कि हमें जिनवाणी बहुत प्रिय है, लेकिन आपको जिनवाणी की बात कितनी अच्छी लगती है यह इन श्लोकों से आप समझ सकते हो। आचार्य कहते हैं हमारे सामने 2 चीजें हैं, एक जंगम चीजें होती हैं, एक अजंगम चीजें होती हैं। जंगम का मतलब होता है जो ज्ञान रखता है, जिसके पास में चेतना होती है। अजंगम का मतलब होता है जो जंगम के माध्यम से चला करता है, जिसमें खुद अपनी बुद्धि नहीं होती, लेकिन किसी बुद्धिमान के माध्यम से उसका संचालन होता है। बहुत समय पहले भी कुछ ना कुछ यंत्रों के माध्यम से लोग गमनागमन किया करते थे। उसी को दृष्टि में रखते हुए यहां कहा गया है कि अजंगमम जंगमनेय यंत्रम। जो अजंगम पदार्थ होते हैं वो जंगम के द्वारा ले जाने वाले यंत्र की तरह काम करते हैं। जैसे आप लोग आजकल गाड़ी चलाते हैं, बच्चे बैठे हैं, इनको भी समझ में आएगी ये बातें जो मैं कहने जा रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो। भूख तो नहीं लगी? अजंगमम जंगमनेय यंत्रम। जब भी व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो गाड़ी क्या होती है? जंगम है कि अजंगम है? तो आचार्य कहते हैं गाड़ी अपने आप नहीं चलती, गाड़ी को चलाया जाता है, और चलाने वाला कोई ना कोई जंगम होता है, चेतन होता है, बुद्धिमान पुरुष होता है। तो जिस तरह से हम गाड़ी को चलाते हैं और उस गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर उस गाड़ी को अपने हिसाब से चलाता है, उसी तरह से हम संसारी जीवों को यह जो शरीर मिला है, यह जो जन्म मिला है, इसका ड्राइवर कौन है और शरीर कैसा है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानेंगे तो हम कुछ अपना हित कर पाएंगे।
जैसे गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है, ऐसे ही हमारे शरीर को चलाने वाला भी मेरी चेतना, मेरा आत्मा होता है। शरीर किससे चलता है? अपनी बुद्धि से चलता है। बुद्धि कहां होती है? तो बुद्धि चेतना में होती है। हमारे शरीर में जब तक बुद्धि है तब तक चेतना है, और चेतना के साथ ही हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान काम करता है। अगर हमारी चेतना निकल जाती है, बुद्धि शून्य हो जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है, वो किसी काम में नहीं आता, वो फिर कुछ न चल पाता है, न बोल पाता है, न उठ पाता है, न कोई अपनी क्रिया कर पाता है। सुनते हो ना? जब आप कुछ भी खाते हो तो खाने वाला कौन होता है? बुद्धि किसमें आती है? मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है। ये बुद्धि किसमें काम करती है? इसी का नाम जंगम है, इसी का नाम चेतन है, इसी का नाम आत्मा है। सबसे पहले हमें यही सीखना चाहिए और बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बुजुर्ग होने के बाद में सीखी जाए। शुरुआत से जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो वह ज्ञान हमारे लिए संस्कारित होता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है।